नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सिर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता और आप सुन रहे हैं हमारे जीवन में टीचर्स के महत्व पर हमारी खास पेशकश, क्योंकि आज है 5 सितंबर और आज के इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन समर्पित है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वो कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को जबरन भरने की बजाय उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो चलिए सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएं उत्सव मुरारी के साथ, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी में खुद एक टीचर के पद पर कार्यरत हैं और आज के इस दिन को लेकर क्या विशेष कहा है इन्होंने, आइए सुनते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज के दिन को और जो है मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। वैसे तो एक शिक्षक के लिए हर एक दिन स्पेशल है, कोई खास दिवस जिसमें हम शिक्षक को ये बधाई दें कि आज शिक्षक दिवस है। मुझे लगता है छात्रों को हमेशा ही अपने शिक्षक को आदर और सम्मान देना चाहिए, लेकिन फिर भी आज का जो दिन है विशेष महत्व रखता है सभी टीचर्स के जीवन में। क्या कहेंगे सर? जी, पहले देखिए, आज का दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, ऐसा एक चरित्र रहा है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के साथ साथ पहले तो समाज निर्माण की बात की। समाज निर्माण, वो एक ऐसे निर्माण समाज की कल्पना रखते हैं जिसमें कहा जहाँ पर कहीं कोई द्वेष कलेश ना हो, और शिक्षक को सबसे ऊपर उन्होंने दर्जा दिया। तो उनके जन्म दिवस को हम लोग जो है शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जहाँ तक उनके आइडियाज को लेकर देखें तो समाज में वो हमेशा एक समावेश की बात करते रहे। समावेश शिक्षक के द्वारा, शिक्षक चाहे वो माँ हो सकती है, चाहे वो कोई गुरु हो सकता है, जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्ति हो वही शिक्षक है। जी, तो आज के दिन हर एक बच्चा अपने संस्थान में, स्कूल में शिक्षक दिवस जो है उसे विशेष तौर पर आयोजन में शामिल होते हैं। तो आपको याद है जब आप बच्चे थे और जब आप अपने शिक्षक के लिए कुछ प्रिपेयर करते थे, कुछ यादें हैं आपके जहन में जो पहले आप बताएंगे जब आप छात्र थे? जी, छात्र जीवन में बहुत उमंग। आज जो है थोड़ा सा अपभ्रंश जिससे कहते हैं, कुछ परिवर्तित तो हुआ है, लेकिन शिक्षा आज एक नए चरम पर है। शिक्षा में जब हम सरकार की नीतियों को देखें तो सरकार की नीतियां भी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं कि बच्चे को बड़ा इनोवेटिव, क्रिएटिव बनाया गया। पहले ये चीज शिक्षा के अंदर थी, लेकिन कुछ अलग तरीके से। और पहले जब हम बच्चे थे तो उस समय, आज के दिन जो है पूरा जो स्कूल था, कॉलेज था, स्कूल की बात कहूँ तो स्कूल के लेवल पे हम लोगों ने छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के बहुत सारा ऐसा काम किया। हमेशा शिक्षक से जुड़े रहने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखने के लिए उनके इर्द गिर्द हमेशा ही घेरा बनाकर रखते थे। अब थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य जो है कुछ परिवर्तित हुआ है। कहीं देखें तो दबाव, प्रेशर बच्चा महसूस करता है या कुछ, लेकिन फिर भी आज भारत की जो छवि है पूरे विश्व भर में शिक्षा के मायने में, वो एक नई उभर के आई। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद, सरकार की नीतियों को धन्यवाद, सरकार के हर एक व्यक्ति को और समाज के हर एक उस तबके को धन्यवाद जिसने सरकार के साथ मिलकर कार्य किया और कार्य करने के साथ साथ सहयोग बना के रखा। तो बचपन के शिक्षक दिवस में और आज के शिक्षक दिवस में थोड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आज भी शिक्षक की महत्ता समाज में बनी हुई है। इसी भारतवर्ष की, इस भारत की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि आज भी हम शिक्षक को उतना ही बड़ा दर्जा हमेशा जीवन में देते आ रहे हैं, जो हमेशा मिलता रहा है। जी बिल्कुल। और
शिक्षक की जो भूमिका है उसे तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पूरे हमारे चरित्र का निर्माण प्लस हमारे भविष्य का निर्माण हमारा शिक्षक ही करता है, अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है। तो जब एक शिक्षक पढ़ाता है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं अब। मुझे भी याद है जब हम बच्चे थे, जब हम क्लास में पढ़ते थे, तो कभी भी टीचर के पास इतना अधिकार होता था कि वो बच्चे को चाहे तो पनिशमेंट दे या तो वो कुछ भी करे, बच्चे को मानना है। और ना पेरेंट्स उसमें कुछ कहते थे और बच्चे के शायद भविष्य के लिए वो ऐसा किया करते थे। पर आज के समय में जो बदलाव आपको नजर आता है, कुछ कहेंगे इसमें? हाँ, देखिए, दंडित करना शिक्षक का कभी भी ये मन में नहीं रहा कि छात्र को दंडित कर उसे सिखा। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि दंडित सिर्फ डराने योग्य, उतना ही। ये आज के और कल के परिवेश में थोड़ा सा जमीन आसमान का फर्क मिलता है कि कहीं जो है शिक्षक का जो दायरा है कुछ बांध दिया गया है, या दायरा बांधना फिर ठीक है एक तरफा, लेकिन इसमें एक ऐसा दायरा क्रिएट हो गया है कि शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है बड़ा फॉर्मल किस्म का हो गया है। वही बात है जो है, पहले का बच्चा जो अपना बड़ा इनफॉर्मल तरीके से कहता था, शिक्षक सिर्फ शिक्षक ही नहीं, शिक्षक माँ और पिता का भी रोल अदा करता आया है हमेशा हमारे समाज में। तो हमने जब देखा कि पाश्चात्य संस्कृति में हमें, देखिए, मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि उनमें त्रुटियां हैं, लेकिन हमारे परिवेश में देखें, जो भारतवर्ष की बात करें तो हमारा जो विविधताओं का जो देश है, इसमें बहुत कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गढ़ा गया है। उसको गढ़ने में हमारे जो शिक्षक, हमारे जो महर्षि का जो वहां से अगर देखें तो वहां से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। लेकिन आज कुछ परिवर्तित दिखता है, आज प्रतिबिंब मात्र दिखता है शिक्षा और शिक्षण, और जहां तक शिक्षा शिक्षण के साथ साथ फिर संबंध, तो संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है कमी देखने को मिलती है। आज शिक्षक दिवस जो है एक नया रूप लेके आया है, लेकिन हाँ, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं शिक्षण कार्य में, समाज निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में, इसी प्रकार से हर एक शिक्षक जैसे योगदान देता आया है, वैसे ही हर एक बच्चा भी योगदान देता आ रहा है और आगे भी देगा। तो दोनों का परस्पर मेल जो है आज भी बरकरार है। गांव के स्कूलों में, कस्बों में आप देखने के अमूमन मिल जाएगा आपको। हाँ, शहरी परिवेश में कुछ परिवर्तित हो सकता है, कुछ फॉर्मल हो सकता है, कुछ क्रिटिकल हो सकता है। तो शायद समय की मांग को देखते हुए इन सब चीजों पे भी हम प्रकाश डालते हैं और उसी के हिसाब से हम शिक्षा को भी आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतरता के साथ करते आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। कहीं कोई दो राय नहीं है कि ठीक सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था ठीक है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कुछ शिक्षक जो हैं ये उस बात को समझते हैं और मुझे लगता है कि शिक्षक के अंदर ही वो पावर है कि वो बच्चे को ऑब्जर्व करके बता देता है कि आज ये उदास है या आज ये बहुत ज़्यादा खुश है। और जिस तरह से मैंने कहा कि भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो सर आपको आपके शिक्षक की कोई बात याद है जो उन्होंने आपको सिखाई हो और वो आज तक आपको याद रही हो? देखिए, उन्होंने शिक्षक जो है हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी लाइनें बोल जाते हैं। वो हमेशा मुझे आज मेरी पीएचडी जब कंप्लीट हुई तो मैं प्रोफेसर पराशर हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई कार्य नहीं करते हो, समय पर कुछ नहीं करते हो। उनका ये क्रिटिकल रहना मेरे प्रति आज मुझे यहाँ तक लेके आया, और बहुत कम समय में। फिर जब मैंने पहला अपना ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे प्रोफेसर जौहरी उनके साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि हर मीटिंग में आप लेट आते हैं। तो शायद उनका मीटिंग में वो मेरे को समय का मतलब समझा रहे थे, समय के साथ चलने की बात कर रहे थे। तो उनका क्रिटिकल होना आज मेरे लिए जीवन का एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ है कि जीवन के मेरे 3 बड़े लक्ष्य हुए कि कभी झूठ मत बोलो, वो तो पहले था ही, लेकिन समय से समय को समय, और अपने जुबान की, अपने बात की कीमत रखो और अपने बात को रखो। तो ये सारी चीजें जो है शिक्षक ही हमारे अंदर ताकत है। ये वही जो शिक्षक है, माँ का रोल वहां से रहा। फिर अब जब आप स्कूल में आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर आपका रोल बदलता है, तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई शिक्षक मिलता है। तो मेरे जीवन में माँ से बड़ा शिक्षक ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन माँ के समकक्ष भी कोई शिक्षक, ये शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे
देखिए, इसमें कोई वो नहीं है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। जहाँ से आपको सीख मिली, जहाँ से आपके चरित्र निर्माण की बात हुई, आपने महसूस किया, क्योंकि चूटी काटते हैं तो आपको जो है महसूस होता है, तो वही महसूस, कोई ऐसी बात आपको चुभी और आपके चरित्र में वो निर्माण हुआ, तो वही शिक्षा। और यही 2-4 बातें जो है मेरे जीवन में हमेशा बनी रही और आज तक जो है आगे इन्हीं बातों को लेकर के आगे प्रयास करता रहता हूँ और बढ़ रहा हूँ। उत्सव जी, आपको एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आज के दिन आप भी अपने गुरुओं को याद करिए और अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ और अच्छे से ये दिन सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हर साल बच्चे अपने संस्थान में, स्कूल में शिक्षक दिवस पर विशेष आयोजन करते हैं। बच्चा एक बार को अपने शिक्षक को भूल भी जाए, लेकिन एक गुरु को हमेशा याद रहता है। भारत में गुरु शिष्य आदर की परंपरा बहुत पुरानी है। एक छात्र के जीवन में उसका शिक्षक ही उसका भविष्य निर्माण करता है। ये बात प्राचीन काल से लोग जानते थे। हमारे देश में पहले छात्र आश्रम में रहते थे, फिर शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हें शिक्षा की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था। बड़े बड़े राजा महाराजा की संतानें तक भी कठिन परिस्थितियों में आश्रम में रहती थी। गुरु शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों से गुरु दीक्षा में मनचाही गुरु दक्षिणा लेते थे और शिष्य भी बिना हिचके गुरु को दीक्षा देने के लिए सब कुछ करते थे। लेकिन क्या आज हम अपने गुरुओं के प्रति वही सम्मान दिखाते हैं? अगर आज के समय में शिष्य को अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा देनी पड़े तो वो क्या देंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनेंगे अपने शिक्षक के प्रति आपकी सोच क्या है और आपके गुरु ने आपके भविष्य निर्माण में क्या भूमिका निभाई। इसके लिए हमने बात की कुछ अलग अलग लोगों से। आइए सुनते हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं राज, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद कृष्णा जी। तो जिस तरीके से आज हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति में ही आज भारत के इतिहास और वर्तमान को प्रतिबिंब करता है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब भारतीय शिक्षा का है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। किसी भी समाज की, देश की गति में, या ये कहें कि ब्रह्मांड के प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। क्योंकि आज के समय में जो पद्धति है शिक्षा की, वो इस प्रकार की है कि बच्चों को शिक्षा जबरदस्ती दी जाती है। जो मूलभूत शिक्षा की जो मूलभूत शिक्षा का ज्ञान है वो बच्चों को नहीं मिल रहा। और साधु जो आज के समाज में दो प्रमुख जो इकाई होती है, साधु और शिक्षक का, वो समाज का निर्माण करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक ही जो हमारा समाज है उसकी मूलभूत नींव वो है और वो सम्मान का बहुत अधिकारी है, जो आजकल शिक्षकों को भी चीजें शिक्षा जो अपने शिक्षार्थी होते हैं उनसे नहीं मिलती। तो हमारा आज के दिन सबसे प्रमुख विषय यही है या आग्रह है कि शिक्षक और जो शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं उन दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है। जी, आपने सम्मान की बात कही और यहाँ हमने बात की थी कि पहले किस तरह से गुरु जो है अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे और गुरु जो है वो कितना सम्मान दिया करते थे, तो आपने उसी बिंदु को चिन्हित किया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ही है कि अगर आपको अपने गुरु को कोई दीक्षा देनी पड़े तो क्या आप देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद रहने वाला गुरुकुल कांगड़ी का हूँ, हरिद्वार का, और अपनी जो शिक्षा की पद्धति है और शिक्षा की पद्धति में सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड के गुरुकुल कांगड़ी का है। गुरुकुल जो आया, जो आचार्य जो प्रणाली होती थी हमारे देश में, जो सनातनी शिक्षा की प्रणाली होती थी, उसमें गुरुकुल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और इसी उसके अंतर्गत जो आचार्य होते थे वो आचार्य उनको शिक्षा देते थे। और आपने अभी पूर्व वक्ता से ये पूछा भी कि गुरुकुल में जो गुरु दक्षिणा की परंपरा थी वो एक गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति एक बहुत बड़ा समर्पण होता था, जो एक शिक्षा का सबसे बड़ा मापक होता था। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने पहले ही बोला है कि जो शिक्षक साधारण व्यक्ति नहीं होता, समाज का और एक किसी भी ब्रह्मांड का जो निर्माण होता है वो शिक्षक की शिक्षा द्वारा किया जाता है और उसके आधार पर उसका भविष्य निर्धारित होता है। तो आपको आपके शिक्षक की कोई बात याद है जो उन्होंने कभी समझाई हो, कुछ ऐसी मेमोरीज स्कूल टाइम की जो भूलते नहीं हो? देखिए क्या है कि हम लोगों को जब शिक्षा दी जाती थी और अब के समय में संसाधनों का इतना, आज क्या है, संसाधन बहुत ज्यादा है, शिक्षा ना बहुत ज्यादा हम लोग की फ्रेंडली हो चुकी है।
पहले कागज, पत्ते, पन्ने, पेन, स्याही, इंक, पेंसिल, रबर, उन सबकी इतनी ज्यादा महत्ता थी कि हम उस हर एक इकाई को, हर एक वस्तु को उसके अंतिम क्षण तक प्रयोग करते थे। अब क्या है, संसाधन बहुत आसान हो गए हैं हम सभी के लिए। सोशल मीडिया और ई लर्निंग के लिए आज तो बहुत सारे ऐसे क्लासेस चलते हैं, वायदू से लेकर सभी बच्चे, पर जो उसका शिक्षक के साथ व्यक्तिगत जो संपर्क होता है, मतलब एक जो प्रणाली थी शिक्षा की, गुरुकुल में आप जाइए, केवल शिक्षा ही नहीं होता था, आपको सामाजिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, अर्थशास्त्र, ये हर प्रकार की ज्ञान दिए जाते थे। गुरुकुल में जानिए किस प्रकार से आप अपने परिवार के मेंबर्स के साथ कैसे रहें, आपकी जो बेसिक ह्यूमन एवोल्यूशन जो होती थी, जो मानव पद्धति इवॉल्व हुई है, उसकी जानकारी दी जाती थी। आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक अपने एक सर्कल तक में बना हुआ है, जो उसको सब्जेक्ट मिलता है वो उस बच्चों को उतना ही पढ़ाता है, उतने ही समय में पढ़ाता है। पहले ऐसा नहीं था। हम लोग के टीचर्स, हम लोगों को अगर जो हमारा शिक्षक आर्ट्स का था वो हमें अंग्रेजी के भी जानता था। अगर हम गलती से हमें कुछ मैथमेटिक्स में दिक्कत है या विज्ञान में दिक्कत है तो हम उसके पास निसंकोच जाते थे और वो इस चीज के बारे में हमें बहुत अच्छे से सहजता से बताते भी थे। हम लोगों के ऊपर मानसिक कोई दबाव नहीं होता था। आजकल के बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेके इतना ज्यादा दबाव है कि वो शिक्षक के पास जाने में डरते हैं। और ई लर्निंग और जो सोशल मीडिया का जमाना है, उसके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, पुस्तकों से लगाव कम है। पहले हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ जो हार्ड कॉपी पुस्तकें होती थी, हम उस पर आधारित होते थे। तो ये एक बेसिक चीज मैं मिस भी करता हूँ और ये हम लोग के समय में आज के लिए बहुत बड़ी एक पूंजी भी रही है। तो क्या गुरु दक्षिणा देंगे आप अपने गुरु को, अगर देना पड़े तो? नहीं, गुरुओं की दक्षिणा यही है कि जो हम लोगों को आज, जो भी हम आज हैं या मैं आज के समय में जो कुछ भी हूँ, वो वास्तव में गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा का ही एक आधार है। और आज मेरा जो आधार स्तंभ है, हम लोग आज जिस भी फील्ड में जहाँ जो भी व्यक्ति है, उसमें हमारे द्वारा दी गए शिक्षकों के लिए उनका सम्मान सदैव रहेगा। आज भी हम अपने पुराने शिक्षकों के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके द्वारा कभी भी किसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें जाते हैं। हर प्रकार का सहयोग हम अपने शिक्षकों को देते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जिस प्रकार के साथ उनके साथ खड़ा होना होता है। और ये आज के दिन की बात नहीं है, ये शिक्षा के लिए समर्पण या सम्मान किसी एक दिन के लिए मोहताज नहीं रहा। देश के इतने बड़े राष्ट्रपति राधाकृष्णन पल्ली के लिए हम लोग जन्मदिन के उसको उपरांत में दूसरे राष्ट्रपति भी रहे, उनके बारे में बताना जरूरी है कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया था। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि टीचर्स डे एक छुट्टी मात्र न रह जाए। उनकी क्या पद्धति थी, क्या सिद्धांत थे, उनके बारे में जानना और उसको महसूस करना बहुत जरूरी है जी। तो मेरा तो अपने टीचर्स के प्रति सम्मान जो पूर्व में था वो वर्तमान में भी है। और हम सभी, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने सभी टीचरों के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पे पहले भी रहा हूँ, क्योंकि हम आज जो कुछ भी है उनके आधार और उनके शिक्षा दीक्षा की ही प्रतिबिंब के रूप में है। जी, बहुत अच्छा आपने बोला। और आपको भी आज अपने शिष्य को, अगर अपने जो भी आपके गुरु हैं और जो भी आपके शिष्य जिनको आप कुछ सिखाते हो, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वंदना जुड़ गई हैं। वंदना, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू कविता, और अपना रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। थैंक यू सो मच वंदना। और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने आज सभी को ये दिन की जो शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई टीचर जो है वो जरूर कभी ना कभी रहा होता है। तो आप अपने पसंदीदा टीचर के बारे में क्या बताएंगी? देखो, एक या दो पसंदीदा टीचर नहीं है, और जीवन के हर पड़ाव पे किसी न किसी ने कुछ न कुछ जरूर सीख दी है, और वो भी हमारे टीचर रहे हैं। तो आज मैं जिनका एग्जाम्पल दूंगी वो पेशे से एक टीचर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उससे मुझे जीवन में बहुत सफलता भी मिली। जब मैं काफी छोटी थी, मुझे स्कूल के एडमिशन के लिए जाना था और मेरा जो पहला टेस्ट हुआ उसमें मैं फेल हो गई थी, तो स्कूल ने मुझे लेने से मना कर दिया था। तो फिर एक भैया थे, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और एक हफ्ते तक मुझे बहुत पढ़ाया, और पढ़ाने से ज्यादा उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड किया कि मेरा जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है उसको काफी बढ़ाया उन्होंने, कि मैं अच्छा कर पाऊँ, मैं किसी से डरूं नहीं, घबराऊं नहीं। एज अ चाइल्ड वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी। और एक हफ्ते बाद जो है मेरा स्कूल में सिलेक्शन हुआ, और उन्हीं के बदौलत में आगे बढ़ती चली गई। उनकी सिखाई कुछ बातें लाइफ टाइम तक साथ रही। जी, तो आपका कहना ये है कि एक शिक्षक कोई भी हो सकता है, क्योंकि पहली शिक्षक हमेशा समझा जाता है कि माता होती है, लेकिन वो एक इंसान जो जीवन में कोई सीख दे वो हमेशा आपके लिए एक शिक्षक के समान रहता है। तो ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले अब अपने उन शिक्षक को गुरुदक्षिणा देने की, तो क्या आप देंगी? मैंने दी भी, और मैं उनसे जब भी मुझे लगता है मैं लाइफ में कोई स्टेप आगे गई हूँ
तो मैं उनको जरूर शुक्रिया कहती हूँ, उनसे मिलती हूँ। और मतलब एक मन में हमेशा उनके प्रति एक भाव होता है कि हाँ, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। तो अपने बचपन की कोई याद है ऐसे जहन में जब टीचर्स डे स्कूल में सेलिब्रेट होता था तो क्या क्या होता था? हाँ, वो तो है ही कि बहुत सारे जो टीचर्स है वो टीचर बनते थे, लेकिन मैं कभी टीचर बनी नहीं और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं बनी। मुझे टीचर बनने का बड़ा शौक होता था कि मैं टीचर डे के दिन बनूं, लेकिन तो लगता था कि नहीं, शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आज लगता है कि बनना चाहिए था। टीचर्स डे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता था और अच्छा लगता था। टीचर्स को सबसे ज्यादा खुशी होती थी कि उनके स्टूडेंट को किस तरह से देखते हैं। टीचर्स के चेहरे पे वो जो भाव होता था कि आज स्टूडेंट मेरा रोल निभा रहा है, वो किस तरह निभा रहा है, तो मुझे लगता है कि टीचर को भी अच्छा लगता है। और हम छोटे छोटे गिफ्ट ले जाते थे। हैंडमेड गिफ्ट बनाने का शौक था मुझे, तो मैं हाथ से ग्रीटिंग बनाती थी या फिर कुछ अच्छा। एक टीचर को पहाड़ी खाना बहुत पसंद था, तो मैं उनके लिए पहाड़ी दाल के पराठे ले जाती थी। तो यही गिफ्ट मैं देती थी और स्पेशल दिन होता था। जी, तो अब अगर आज के हम समय की बात करें तो शिक्षा की पद्धति काफ़ी चेंज हो गई है और फिर लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो शिक्षा का जो स्तर है और जो शिक्षक और शिष्य का जो रिश्ता है वो मेरे ख्याल से अभी तक वैसा ही है जिस तरह से हमें समझाया गया, हमने देखा है। कुछ कहेंगी क्या? परिवर्तन आपको नज़र आता है क्या कुछ? बिल्कुल परिवर्तन तो आता ही है, आया है बहुत ज्यादा। समाज में देखें कि बहुत सी ऐसी घटनाएं मिलती है जहां टीचर ने, बच्चे शिकायत करते हैं कि टीचर ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, या फिर टीचर कई बार शिकायत करते हैं कि जो बड़े मतलब लेवल पे, जैसे कॉलेज लेवल पे बच्चे उनके हाथ उठा देते हैं या धमकी दे देते हैं कि उनको अगर किसी सब्जेक्ट में फेल किया जाए। हालांकि ये अपवाद है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है जो होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब सबको विरोध करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं जब भी जहाँ भी देखने को मिले सबको एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए कि ना ही शिक्षक का नाम कभी मैला हो और ना ही स्टूडेंट को अपनी मर्यादा भूलनी चाहिए। जी, तो क्या आपके खुद के जो एक्सपीरियंस है उनसे कुछ मैसेज देना चाहेंगी आज के बच्चों को? हाँ, जरूर देना चाहूंगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब बच्चे कोई कहते हैं कि वो टीचर मुझे बिल्कुल नापसंद है। मुझे ये लाइन कभी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे जीवन में कभी कोई टीचर मुझे नापसंद नहीं रहा। हो सकता है कि उसके समझाने का तरीका गलत हो या आप जब उससे सीख रहे हैं आप उससे डरते हो, तो लेकिन आप बार बार टीचर को अपमान नहीं करना चाहिए। कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फेवरेट टीचर के नाम अच्छे रखते हैं और जो टीचर उन्हें पसंद नहीं होते उन्हें खराब नाम से संबोधित करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आप आगे चलते हैं, टीचर की वैल्यू तब समझ में आती है जब टीचर्स बिछड़ जाते हैं, जब उनकी बातें हमें जीवन में आगे बढ़ाती है, तब समझ में आती है कि उनकी कई हुई बातें चाहे वो किसी भी लहजे में रही हैं, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी जो बातें हैं वो हमेशा हमारे जहन में रह जाती हैं। वरना आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। हैप्पी टीचर्स डे अगेन। तो जिस तरीके से यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से जो अपने एक्सपीरियंस हमें बता रहे थे, अब हम जुड़ेंगे कुछ स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गई हैं मुस्कान। मुस्कान, आप ये बताइए कि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं आज के दिन को? जी, सबसे पहले तो मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए और इस खास मौके पर आमंत्रित करने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। और आज इतना ज्यादा तो हम नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल इस मौके को सेलिब्रेट, क्योंकि अभी फिलहाल जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई है और लग रहा है कितना टीचर्स का साथ अभी नहीं है, तो मतलब कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा है आज का दिन। बट हाँ, ये है कि मैंने काफी सारे टीचर्स से आज बात की, उनको फोन मिलाया, उनको विश किया ये स्पेशल डे। तो अच्छा लगा, उनका भी जो रिस्पॉन्स आया, उनका जो फीडबैक आया, काफी अच्छा लगा मुझे। जी, हम अपने जीवन में ना स्कूल से निकलने के बाद इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर हम उस समय को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे आपने आज कहा कि अभी आपने अपने टीचर्स से बात की, तो ये दिन हमें रिकॉल कराता है और हम बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल पाते हैं अपने टीचर से बात करने के लिए। क्या कहेंगी? जी, देखिए मेरे हिसाब से ये दिन कुछ ऐसा है, जैसे अगर मैं इसको साहित्य से जोड़ूं तो जैसे हमारे इर्द गिर्द जो है हवा महसूस है, हवा मौजूद है, हम सांस लेते हैं हवा में, लेकिन फिर भी हम पंखा चलाते हैं, एसी में बैठते हैं, तो एक वो ताजगी, एक वो ठंडक महसूस करने के लिए। तो उसी तरह से ये डेज जो है, ये स्पेशल डेज हमारे जिंदगी में जुड़े हुए हैं, अहम हिस्सा है। तो बहुत जरूरी है कि इन स्पेशल डेज पर अपने स्पेशल लोगों को, अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को, गुरुओं को, सबको विश करने का, स्पेशल डे स्पेशल फील करवाने का।
तो यही मौका होता है जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। मेरी नजर में काफी अच्छा दिन है ये, अच्छा अवसर है ये। स्कूल में कभी टीचर्स डे पे टीचर का रोल प्ले किया था? जी हाँ, एक बार मौका मिला था हम लोगों को 12th में। तो कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनी थी आप? मुझे इंचार्ज बनाया गया था। जिस तरह का मेरी पर्सनालिटी है, थोड़ी रौबदार पर्सनालिटी है, तो मुझे इंचार्ज का रोल दिया गया था और मुझे इंस्पेक्शन करने के लिए जाना था बाकी क्लासेस में। अपने गुरु की सबसे अच्छी बात जो हमेशा याद रही? देखिए, मेरे जिंदगी में काफी सारे टीचर्स आए हैं, बहुत सारे टीचर्स आए हैं और सभी मेरे फेवरेट रहे हैं और सभी ने कुछ ना कुछ बात सिखाई है मुझे, कुछ ना कुछ सीख दी है। लेकिन हाँ, ये जरूर एक चीज है जो आजकल और हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगी कि खुद की तलाश करनी हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। खुद को जब तक हम जानेंगे नहीं, खुद को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, अपना अंतर्मन जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम बाहर की दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। तो ये मेरा प्रयत्न रहता है, रोज कोशिश रहती है कि अपने आप को समझूं और बेहतर समझूं और बेहतर बना पाऊं। तो दोस्तों, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाते जब सारे दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। इस अवसर पर आप भी अपने गुरु के प्रति अपना आदर प्रस्तुत करने के लिए उन्हें फूल और उपहार दे सकते हैं। अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने विचार लिखित संदेश के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये अपने शिक्षक के लिए आपका सबसे बड़ा उपहार होगा। आपके द्वारा दिए इस विशेष उपहार से आपके शिक्षक को खुशी तो होगी ही, साथ ही उनके लिए जीवन की एक सबसे उत्तम गुरु दीक्षा भी हो सकती है, जिसे वो हमेशा सहेज कर अपने पास रख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस शिक्षक दिवस के मौके पर अपने गुरुओं को याद करिए, उन्हें आदर और सम्मान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।